अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे पास है क्लास 5 की मैथ की बुक, यूनिट नंबर 8 है, पैरामीटर एंड एरिया। इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 है, जिसमें हमने मालूम करना है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन स्क्वेयर्स। स्क्वेयर्स का पैरामीटर मालूम करना है। इसके अलावा रेक्टेंगल्स का पैरामीटर मालूम करना है। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वेयर का फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय एक साइड की लेंथ होगी। इसको हम पैरामीटर ऑफ अ स्क्वेयर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय एल भी लिख सकते हैं। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला है 2L प्लस 2W, यानी कि 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ इसकी होंगी 2L प्लस 2W। इसमें हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे और L प्लस W भी कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और इसमें से ये भी लिख सकते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन स्क्वेयर। जो आपको स्क्वेयर दिए गए हैं आपने उनका पैरामीटर मालूम करना है। हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ अ स्क्वेयर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय एल। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, 4 7 आर 28 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। बी पार्ट है इसका, 13 सेंटीमीटर का स्क्वेयर दिया गया है हमें। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वेयर है, इसका फार्मूला 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 4 को हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 52 सेंटीमीटर आंसर आएगा। सी पार्ट है इसका, पैरामीटर 4 मीटर है, स्क्वेयर दिया गया है 4 मीटर का। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वेयर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ऑल वन साइड भी आप लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय एल भी लिख सकते हैं। 4 फार्मूले का और 4 हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 4 आर 16 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ गिवन रेक्टेंगल्स। जो रेक्टेंगल्स दिए गए हैं हमें बुक में, हमने उनका पैरामीटर मालूम करना है। लेंथ दी गई है 9 सेंटीमीटर, विड्थ दी गई है 5 सेंटीमीटर। फार्मूला इसका लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। एल की जगह इसकी लेंथ लिखेंगे 9 सेंटीमीटर, डब्ल्यू की जगह इसकी विड्थ 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। लेंथ और विड्थ दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 14 आंसर आएगा। 2 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 14 आर 28 सेंटीमीटर आंसर। बी पार्ट है इसका, लेंथ इज इक्वल 8 मीटर, विड्थ है 3 मीटर। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। लेंथ की जगह 8 लिखेंगे, विड्थ की जगह हमने लिख दिया 3। 8 और 3 को ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा। 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 सेंटीमीटर। सी पार्ट है इसका, उसमें लेंथ दी गई है 12 मीटर, विड्थ दी गई है 2 मीटर। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल लिखेंगे, फार्मूला इसका 2 इज इक्वल 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। एल की जगह हमने इसकी विड्थ लेंथ लिखी 12, डब्ल्यू की जगह इसकी विड्थ लिखी 2। 12 और 2 को प्लस कर देंगे, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 14 आर 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड क्रॉप फील्ड इज़ 29 मीटर, व्हाट विल बी द पैरामीटर। इसमें कहा जा रहा है कि एक क्रॉप फील्ड है, फसलें उगाने वाला एक खेत, वो स्क्वायर शेप का है, उसकी लेंथ जो है वो 29 मीटर है, तो उसका पैरामीटर बताएं कि कितना होगा। हमने पैरामीटर का फार्मूला लगा, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। लेंथ हमें स्क्वायर शेप फील्ड की बताई गई है 29 मीटर। उसके बाद हमने उसका फार्मूला लगाया, हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 29 को, 116 मीटर इसका आंसर हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप इज़ 72 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ। कह रहे हैं कि एक स्क्वायर शेप है, उसकी पैरामीटर उसका 72 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द लेंथ, उसकी लंबाई क्या होगी। इसमें हमें क्या बता दिया गया है,
पैरामीटर बता दिया गया है और हमें लेंथ पूछ रहे हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप इज इक्वल 72 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। 72 को इस तरफ हमने इस वजह से लिखा है कि उन्होंने पहले ही पैरामीटर हमें बता दिया गया है। अब हमने तो उसकी लेंथ मालूम करनी है, तो हम करेंगे लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल, इधर 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 72 के साथ हमने 4 को डिवाइड किया तो हमारे पास 18 आंसर आ गया। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल 18 सेंटीमीटर, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द गिवन लेंथ्स बाय यूजिंग फार्मूला। उन्होंने हमें पार्ट्स में क्वेश्चन दे दिया गया है जिसके बहुत से पार्ट्स हैं, आई थिंक सो कि उसके एल तक पार्ट्स हैं और वो कह रहे हैं कि ये सारे स्क्वायर हैं। अब इनका पैरामीटर मालूम करें और हम इनका पैरामीटर मालूम करेंगे क्योंकि हमें पैरामीटर का फॉर्मूला पता है जो है पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। ये हमें एक साइड की लेंथ दी गई है, इसके ज़रिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए पार्ट में हमें लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर, इसका हमने पैरामीटर मालूम करना है। हम फार्मूला लिखेंगे पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। 4 को हम इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 ज़ा 20 तो 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। बी पार्ट है इसका 12 सेंटीमीटर, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर लिखेंगे, उसका फार्मूला 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड लिखेंगे। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आंसर आएगा। सी पार्ट है इसका 6 मीटर के साथ मालूम करना है। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। हमने 4 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 6 ज़ा 24, 19 सेंटीमीटर है। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। 4 को हमने 19 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 4 19 ज़ा 76 सेंटीमीटर। ई पार्ट है इसका पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। लेंथ ऑफ वन साइड बताई गई है 26, हम 4 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 104 मीटर आ जाएगा। एफ पार्ट है इसका 2.5 सेंटीमीटर, डेसिमल में लेंथ बताई गई है। हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। 4 को हम 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर उसका आंसर आएगा। जी पार्ट है 9.7 सेंटीमीटर, फॉर्मूला लिखेंगे पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। 4 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 38.8 सेंटीमीटर। एच पार्ट है इसका 15 सेंटीमीटर, फॉर्मूला लिखेंगे पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। 4 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 15 ज़ा 60 मीटर। आई पार्ट है उसका 16.6 सेंटीमीटर, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। 4 मल्टीप्लाई बाय 16.6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 66.4 इसका आंसर आएगा। जे पार्ट है पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 10 ज़ा 40 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। के पार्ट है इसका 7.1 सेंटीमीटर, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.1 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 28.4 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.7 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 10.28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ द गिवन लेंथ्स एंड विड्थ्स बाय यूजिंग फार्मूला।
अब हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर मालूम करने का कहा जा रहा है। इसमें हमारे पास लेंथ भी है और विड्थ भी है, दो चीज़ें हमें बताई गई हैं और हमने इसका पैरामीटर मालूम करना है। लेंथ है इसकी 3 सेंटीमीटर, विड्थ है इसकी 2 सेंटीमीटर। हमें पता है कि पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला है 2 × L + W। लेंथ की जगह हमने 3 लिखना है, विड्थ की जगह ये 2 लिखना है। इन दोनों को प्लस करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया। बी पार्ट है इसका हमारे पास, जिसमें लेंथ बताई गई है 5.3 मीटर, विड्थ बताई गई है 2.2 मीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + W ये फार्मूला है। इसमें लेंथ और विड्थ दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 मीटर आंसर आएगा। सी पार्ट है इसका, जिसमें लेंथ बताई गई है 6 सेंटीमीटर, विड्थ बताई गई है 4 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला = 2 × L + W। L की जगह हम 6 लिखेंगे, W की जगह हम 4 लिखेंगे। 6 और 4 को प्लस कर देंगे, 10 बन जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर आंसर आएगा। लेंथ बताई गई है 9 मीटर, विड्थ बताई गई है 1.2 मीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल = 2 × L + W। 9 में हम प्लस करेंगे 1.2 तो हमारे पास आंसर आएगा 10.2। अब 2 को 10.2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20.4 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ई पार्ट है इसका, लेंथ इसमें बताई गई है 10 मीटर, विड्थ बताई गई है 5.9 मीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है = 2 × L + W। L की जगह 10 लिखेंगे, W की जगह 5.9 लिखेंगे। 10 और 5.9 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 15.9। 15.9 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 31.8 सेंटीमीटर। एफ पार्ट है इसका 15 सेंटीमीटर, लेंथ है, विड्थ इसकी 12 सेंटीमीटर है। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल = 2 × L + W। L की जगह 15 लिखेंगे, W की जगह 12 लिखेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर 27 आएगा। 2 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 54 सेंटीमीटर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्या। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन अ स्क्वायर शेप प्लेग्राउंड। इफ़ द लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड इज़ 12 मीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। एक प्लेग्राउंड का हमें लेंथ बताई गई है और कह रहे हैं कि इसका पैरामीटर मालूम करें। लेंथ उसकी 12 मीटर है। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, इसमें हमें एक ही चीज़ बताई गई है ना, लेंथ उसकी, तो इसका मतलब है कि ये एक स्क्वायर शेप ग्राउंड है। अगर दो चीज़ें लेंथ और विड्थ दो चीज़ें बताई जाती तो इसका मतलब होता है कि ये एक रेक्टेंगल शेप का ग्राउंड है। हमने क्या करना है, जब हमें पता चल गया कि ये एक स्क्वायर शेप का है तो हमने स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर = 4 × लेंथ ऑफ वन साइड। हम लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड लिखेंगे 12 मीटर, पैरामीटर ऑफ प्लेग्राउंड लिखेंगे 4 × 12। 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 48 सेंटीमीटर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। हारिस वांट्स टू फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर शेप नोटिस बोर्ड in his classroom. If the length of one side of the notice board is 2.5 meter, find the parameter of the notice board. इसमें भी हमें एक साइड की लेंथ बताई गई है तो इसका मतलब है ये एक स्क्वायर शेप नोटिस बोर्ड है। फॉर्मूला लिखेंगे पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर = 4 × लेंथ ऑफ वन साइड। लेंथ ऑफ नोटिस बोर्ड क्या थी हमारे पास 2.5 मीटर। पैरामीटर ऑफ नोटिस बोर्ड होगा 4 × L। L की जगह 2.5 लगाएंगे, 4 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मीटर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इफ़ अ रेक्टेंगुलर रूम इज़ 10.8 मीटर लॉन्ग एंड 8.8 मीटर वाइड, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रूम।
इसमें देखें हमें दो चीज़ें बताई गई हैं, उसकी लेंथ भी बताई गई है और उसकी विड्थ भी बताई गई है। जहाँ लेंथ और विड्थ दो चीज़ें होंगी तो वो रेक्टेंगुलर चीज़ होगी, रेक्टेंगल चीज़ होगी। उसके लिए हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। हमने लेंथ ऑफ रूम लिखी 10.8 मीटर, विड्थ ऑफ रूम लिखी 8.8 मीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखा 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। एल की जगह उसकी लेंथ लिखी, विड्थ की जगह उसकी 8.8 लिखा। अब 10.8 में हमने प्लस करना है 8.8 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 19.6। 19.6 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 39.2 मीटर। पैरामीटर ऑफ आवर रूम हमारे पास आएगा 39.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। नादिया हैज़ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, द फ्रेम इज़ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर वाइड। नादिया वांट्स टू पुट अ रिबन अराउंड द फ्रेम। एक फ्रेम है नादिया के पास जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, उसकी विड्थ 8 सेंटीमीटर है। अब नादिया उसके इर्द गिर्द एक रिबन लगाना चाहती है। ए पार्ट है इसका, फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रिबन, रिबन की लंबाई मालूम करें। बी पार्ट है इसका, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ रिबन इफ़ 1 मीटर ऑफ इट्स कॉस्ट ₹5। फिर हमने क्या करना है कि हमने उसकी टोटल कीमत मालूम करनी है। अगर 1 मीटर की कीमत 5 रुपये हो तो जो हमारे पास लेंथ आएगी उसकी कितनी कीमत होगी। इसमें हम लेंथ ऑफ फ्रेम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ फ्रेम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ रिबन लिखेंगे वो हमें मालूम नहीं, वो हमने मालूम करनी है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम इज़ इक्वल 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। एल की जगह हमने 12 लिखा, डब्ल्यू की जगह 8 लिखा। 12 और 8 को प्लस करके 20 आंसर आया। 2 और 20 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 40 सेंटीमीटर आया। लेंथ ऑफ रिबन शुड बी, जो रिबन है उसकी लंबाई होनी चाहिए 40 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर, अब हमने उसकी कॉस्ट मालूम करनी है, उसके लिए हम बी पार्ट कर रहे हैं। पैरामीटर ऑफ फ्रेम क्या था हमारे पास 40 सेंटीमीटर, जो पहले का हमारे पास ए पार्ट का आंसर आया है वो लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर रिबन जो हमें बुक में बताई गई है वो ₹5 है। अब हमने इस लेंथ के साथ, इस पैरामीटर के साथ उसकी कॉस्ट मालूम करनी है। कॉस्ट ऑफ 40 सेंटीमीटर रिबन है, 40 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो रिबन की जो कीमत है वो हमारे पास 200 आ गई। अब बिल्डिंग इज़ 128 मीटर लॉन्ग एंड 96.5 मीटर वाइड। एक बिल्डिंग है जिसकी लंबाई बता रहे हैं 128 मीटर और उसकी चौड़ाई बता रहे हैं 96.5। ए पार्ट है इसका, फाइंड आउट इट्स पैरामीटर, इसका पैरामीटर मालूम करें। बी पार्ट है, फाइंड द टोटल कॉस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल अराउंड दिस बिल्डिंग इफ़ द रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल इज़ ₹470 पर मीटर। पहले तो हमने पैरामीटर मालूम करना है, दूसरे में हमने एक दीवार, लेंथ ऑफ बिल्डिंग है हमारे पास 128 मीटर, विड्थ ऑफ बिल्डिंग है हमारे पास 96.5 मीटर। पैरामीटर ऑफ बिल्डिंग मालूम करेंगे। पैरामीटर ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। एल की जगह 128 लिखेंगे, विड्थ की जगह हम लिखेंगे 96.5। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 224.5 मीटर। इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 449 मीटर। बी पार्ट है इसका, जिसमें हमने रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन मालूम करना है। पैरामीटर ऑफ द बिल्डिंग लिखेंगे 449 मीटर। रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन द वॉल पर मीटर जो हमें बुक में बताया गया है वो लिखेंगे ₹470। रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ₹470 को पैरामीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर उसका आ जाएगा 211,030 रुपीज़।